got started. Okay. So today today is our doubt session, and from here we'll start. So we will be looking into the loops part where most of you are facing issue. So हमारे loop part में जो क्या था, the loop part where we were facing issue. Okay, and the questions that we are going to handle is related to pattern. ठीक है, तो pattern related questions हम लोग अभी देखेंगे. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन पैटर्न, पैटर्न में होता क्या है. ठीक है, तो पैटर्न में क्या होता है, वी हैव समथिंग लाइक, जैसे मान लेते हैं 1, देन इज योर 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर, ठीक है, इफ यू सी, सॉरी, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक आपका रोज एंड कॉलम्स का एक बना है. ठीक है, दिस इज अ ग्रिड. ठीक है, ये ग्रिड है. ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, वी हैव रोज, इसमें हमारा रोज होता है. दीज आर कॉल्ड रोज, जो ये आपका सीधा सीधा जा रहा है, दीज आर योर रोज. ठीक है, और ये जो ऊपर से दिख रहा है, दीज आर योर कॉलम्स, जो वर्टिकल नीचे जो आ रहा है ऐसे. ठीक है, इसको कॉलम बोलते हैं. तो रोज कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे इसकी बात करेंगे तो ये हमारा हो गया रो नंबर 1 R1, ये हो गया रो नंबर 2 R2, दिस इज योर रो नंबर 3, दिस इज योर रो नंबर 4, दिस बिकम्स योर रो नंबर 5. ठीक है, तो ये हमारा रोज हो गया. ठीक है, एंड देन कम्स योर कॉलम. कॉलम क्या होता है, मान लो इसके बाद वी आर जस्ट पुटिंग आपका चलो 1 1 1 रख देते हैं, 1 1 1 1. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला जो ये पूरा आप नीचे देख रहे हो, दिस इज योर कॉलम 1, द सेकंड वन इज योर कॉलम 2, द थर्ड वन इज योर कॉलम 3, 4 एंड दिस इज योर 5. ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे करके लिख सकते हो 2 2 2 2 एंड 3 3 3 3, 4 4 4 4 एंड योर 5 5 5 5. ठीक है, तो ये क्या होता है, जब भी इस तरह का कोई पैटर्न में हम लोग काम करते हैं तो वी आर गोइंग टू यूज नेस्टेड फॉर. हम लोग क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज नेस्टेड फॉर. क्या यूज करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज नेस्टेड फॉर. और नेस्टेड फॉर क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज नेस्टेड फॉर. नेस्टेड फॉर होता है हमारा फॉर विद इन फॉर. ठीक है, नेस्टेड फॉर किसको बोलते हैं, फॉर है, फॉर योर लूप, फॉर लूप इज देयर, एंड इसके अंदर, यानी इसके अंदर एक और आपका फॉर है. ठीक है, ये वाला फॉर एक और है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेस्टेड फॉर, लाइक वी हैड सीन हमारा नेस्टेड इफ में हम लोगों ने देखा था. ठीक है, तो नेस्टेड मतलब क्या होता है, वन थिंग इनसाइड द अदर. ठीक है, तो नेस्टेड हो गया वो. तो वी आर गोइंग टू यूज नेस्टेड. तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, द आउटर वन, ये जो आउटर वन है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट आर रो वाला. ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा रो कितना है और रो के हिसाब से कैसे काम करना है. ठीक है, एंड द इनसाइड वन जो अंदर में है, दिस विल वर्क फॉर योर कॉलम. ठीक है, ये कॉलम में, और इनसाइड में हम लोग और भी रोज और भी लूप्स यूज कर सकते हैं, और भी फॉर का लूप यूज कर सकते हैं. ठीक है, फॉर डिफरेंट आपका वर्किंग के लिए. ठीक है, जो दूसरा हम लोग वर्किंग देखेंगे, तो विल सी दैट ऑल्सो कि हम लोग मल्टीपल फॉर अंदर कैसे यूज करेंगे इस वाले फॉर के लिए. ठीक है, तो याद रखना है, ये जो बाहर वाला फॉर है, दिस विल सोनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रोज. जो अंदर वाला फॉर है, ये वाला कॉलम के लिए. ठीक है, और अगर कॉलम में मल्टीपल चीजें अगर हैंडल कर रहे हैं, देन वी कैन हैव मल्टीपल फॉर इनसाइड दिस रो. ठीक है, और हमारा ट्रेवर्सिंग कैसे होता है, जब हम फर्स्ट रो में आते हैं, व्हेनेवर वी आर एट द फर्स्ट रो, जब हम लोग फर्स्ट रो पे आते हैं, तो फर्स्ट वी ट्रेवल्ड ऑल द कॉलम्स. पहले कॉलम 1 ट्रेवल करेंगे, देन योर ट्रेवल 2 3 4 5. ठीक है, तो ये 5 कर लिया. 5 करने के बाद देन वी मूव टू द नेक्स्ट लाइन, फिर इसके बाद करते हैं 1 2 3 4 5. ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे. तो पहले रो पे आएंगे, रो के बाद हम लोग सारे कॉलम को पहले जाके देखेंगे, कॉलम में जो जो है विल डू दैट, परफॉर्म दैट. तो सिमिलरली देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन एंड देन विल परफॉर्म all the task related to one column. ठीक है, मतलब all the column, sorry, not just one column. तो यहां पे क्या होता है हमारा, we have to consider कि रो कितने हैं और कॉलम कितना है. ठीक है, तो चलो, तो we will just see exactly एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हम लोग करेंगे कि हम लोग ये प्रिंट करेंगे. देखो, हम लोग को प्रिंट करना है 1 1 1. ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग अप टू 3 कॉलम्स एंड 3 रोज, 2 2 2 3 3 3. You can go down to any number of rows you want to. Okay, वो आप बिल्कुल जा सकते हो. इसमें क्या है, हमारा पैटर्न क्या है, सब में 1 1 1 प्रिंट हो रहा है, 2 2 2 3 3 3. ठीक है, चलो,
सबसे पहले व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डिपिक्ट लॉजिक, लॉजिक क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा चलता है, कौन सा लूप में कौन सा पहले चलता है, फर्स्ट हमारा कौन चलेगा बताओ। इफ यू लुक हियर, इफ यू लुक हियर, सबसे पहले हमारा कौन सा चलेगा, ठीक है। सबसे पहले ये बाहर वाला लूप चलता है, करेक्ट, हाँ कि ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, लॉजिक लगाने से पहले वी हैव टू सी, ठीक है, कि हम लोग के पास कितना रो है, ठीक है। पहले तो ये देखो कितना रो है, ठीक है। तीन चीजें हम लोग पहले ऑब्जर्व करेंगे, कितना रो है हमारे पास, तीन, तो नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, नंबर ऑफ रोज जो है दैट विल बी इक्वल टू 3, ठीक है, यहाँ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, ठीक है। अब आप दूसरी चीज देखोगे, कॉलम कितना है, कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना जा रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू एवरी टाइम, ठीक है, एवरी टाइम आपको देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई देखो, यहाँ पे क्या है, जैसे ये कांस्टेंट है तो तीन ही है, मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट है ये कि तीन ही है, एवरी टाइम इट इज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स एवरी टाइम, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एवरी टाइम, लेट मी राइट इट हियर, एवरी टाइम आपको देखना है, ठीक है। एवरी टाइम ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका 3, ठीक है। चलो ये हो गया। अब एक चीज देखना है, थर्ड चीज क्या आपको नोट करना है, थर्ड चीज जो आपको नोट करना है कि ये जो वैल्यू है, दीज वैल्यू आर दे कांस्टेंट और दे आर चेंजिंग इन द कॉलम, कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है, एक कॉलम में देखो, मतलब एक रो में देखो, एक रो में सारे कॉलम के वैल्यूज कांस्टेंट है, राइट, ठीक है। तो अगर हमारा सारा कुछ कांस्टेंट है, व्हेन एवरीथिंग इज कांस्टेंट, तो याद रखना क्या है कि इट इज प्रोबेबल, यानी 90% चांसेस दैट वी आर गोइंग टू प्रिंट समथिंग रिलेटेड टू आई, ठीक है। 90% चांसेस, आई एम नॉट सेइंग 100%, क्योंकि समटाइम्स सिनेरियो में चेंज हो सकता है, ठीक है। बट यू रिमेंबर कि 90% चांसेस वहां पर क्या होगा, वी हैव टू प्रिंट समथिंग। प्रिंटिंग में कौन होगा, जो हम लोग एसओपी लिखेंगे, प्रिंटिंग में कौन होगा, आई प्रिंट होगा, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट रहेगा वैल्यू, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। जब भी कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, ये आई प्रिंट करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। तो चलो इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं, एग्जैक्टली हमारा प्रोग्राम क्या होगा। कुछ नहीं है, देखो ये जो जो लिखा, नंबर ऑफ रोज 3 तक जाएगा, ठीक है। फॉर स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से, रो तो हमारा 1 से स्टार्ट होगा, इंट आई इक्वल टू, या तो आप 3 से स्टार्ट कर सकते हो या 1 से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज दोनों लूप बराबर ही चलेगा, 3 ही बार चलेगा, हाँ कि ना, ये पता है कि नहीं। हम 3 से स्टार्ट करके अगर हम 1 तक जाएं, या 1 से स्टार्ट करके 3 तक जाएं, 3 ही बार लूप चलेगा, ये पता है या नहीं, बताओ। यस, हाँ, ठीक है। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी कंफ्यूजन, रोक के फिर पूछना, दिस इज अ डाउट सॉल्विंग सेशन, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ नहीं पता है, नहीं पता है, शकील देखो होता क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, अगर मानो हमको 1, ठीक है, 1 से हमको अगर जाना है 3 तक, तो दोनों के बीच में हम कितना स्टेप गए, 1 से गए हम 2 में, ठीक है, और 2 से गए हम 3 में, ठीक है, ये होता है। तो अगर हम लूप को स्टार्ट करेंगे 3 से और हम जाएंगे 5 तक, ठीक है, 4 और 5, तो ये भी देखो 2 ही बार चला। तो हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं और एंड कहां कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, सिर्फ दोनों जितना डिफरेंस है ऑलमोस्ट उसी के बीच में चलता है, समझ गए। तो अगर हम उसको 3 से स्टार्ट करेंगे और हमको 1 तक जाना है, ठीक है, तो सिर्फ क्या होगा, मेरा आई माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, हाँ कि ना शकील, हाँ 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 हाँ, ठीक है। या 1 से अगर हम 3 तक जाएंगे तो ये क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा। बाकी तो ये उतना ही चला ना, ये देखो 2 बार चला, मतलब ये 3 बार चलेगा, यहाँ लूप की बात हो रही है तो 3 बार चलता है, और ये भी 3 बार चलेगा, चलेगा कि नहीं, क्लियर है, हाँ, ठीक है। ये हम लोग को मैटर नहीं करता है कि कौन क्या हो रहा है, ये देखो कितनी बार चल रहा है, ठीक है। तो आई हो गया मेरा, आई इक्वल टू 1, आई विल बी लेस देन इक्वल टू कितना, 3, आई प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। तो ये देखो मैंने 3 ये वाला क्यों लिखा, वाई दिस 3, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ रोज इज 3, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फॉर इंट आई सॉरी जे इक्वल टू 1, और जे विल बी लेस देन इक्वल टू कितना, सिंस ये 3 बार, कितना बार हो रहा है, ये 3 बार हो रहा है, ठीक है, और ये कांस्टेंट हमने क्या लिखा, 3 इज कांस्टेंट, ठीक है, 3 बार हो रहा है, ये फर्स्ट वाले रो के लिए भी 3 बार चल रहा है, सेकंड वाले रो के लिए भी 3 बार चल रहा है, और थर्ड वाले रो के लिए भी 3 बार चल रहा है, करेक्ट, हाँ कि ना, बताओ, 3 बार चल रहा है ना, तीनों कॉलम पे हो रहा है, तीनों कॉलम पे हो रहा है, C1 C2 एंड C3, यानी एवरी टाइम ये 3 बार चल रहा है। तो ये मैंने क्या कहा, एवरी टाइम ये 3 बार चल रहा है, ठीक है, तो इट विल बी कांस्टेंट, ये भी 3 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा जे प्लस प्लस। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है। अब इसके बाद मैंने क्या कहा, अगर ये है, अगर कांस्टेंट और वैल्यू अगर कांस्टेंट दिख रहा है आपको, तो हम लोग प्रिंट किसको करेंगे, आई को। तो एसओपी पी कर रहे हैं, एसओपीएलएन नहीं, एसओपी आई को करेंगे। आई को कर दिया प्रिंट, उसका इसको बंद करो और यहाँ पे एसओपीएलएन लिखो। ठीक है, इसको ब्लैंक रखो एंड गिव योर ब्रैकेट, ये वाले फॉर का ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, दिस इज योर प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम है इसके लिए। ठीक है, क्यों ये इसके लिए प्रोग्राम है, चलो आओ ड्राई रन करते हैं। तो ड्राई रन में क्या देखते हैं हम लोग, जब ये फर्स्ट टाइम इसको रीड करता है इंट आई इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया इंट, सॉरी नॉट इंट लिखेंगे हम, सिर्फ आई लिख लेते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल बनेगा विल यूज इट दैट वे। चलो ये हो गया आई। ठीक है, ये हो गया आपका आई। एंड उसके बाद फिर क्या हो गया, आई इक्वल टू 1, आई के नीचे हम लोग लिख लेते हैं 1। ठीक है, इसके बाद आई इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, बिल्कुल 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आ गए क्योंकि ट्रू है तो नीचे आएंगे। ठीक है, इंट जे इक्वल टू 1, चलो यहाँ एक जे बना लेते हैं, जे है हमारा। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। जे इज लेस देन इक्वल टू 3, बिल्कुल है। ठीक है, और ये क्या करेगा, फिर अंदर आएगा, जब ट्रू होता है तो अंदर आता है, एंड देन एसओपीएलएन आई, एसओपीएलएन आई करेगा। तो यहाँ प्रिंट क्या किया, 1 को प्रिंट करेगा। 1 क्या है, आई का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो ये 1 को प्रिंट करेगा हमारा, कर लिया ये 1 को प्रिंट। चलो अब क्या करेगा, फिर ये आया, ये ब्रैकेट मिला, ये ब्रैकेट मिलने का मतलब क्या होता है, ये ब्रैकेट का मिलने का मतलब होता है ये यहाँ से उठ के जाएगा कहाँ पे, ये अपने वाले के इधर में जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो जे प्लस प्लस। ठीक है, तो जे प्लस प्लस यानी आप क्या, जे का वैल्यू हो जाएगा 2, 2 हो गया जे का वैल्यू। फिर ये इधर आएगा, आया। अब चेक करेगा, जे जे मतलब 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, बिल्कुल है, तो अंदर आएगा, जब ट्रू होता है तो अंदर आता है, अंदर आ गया। एसओपी आई, आई आई मतलब कौन, आई में कौन है, देखो आई में 1 है, ये देखो अब दूसरा वाला आई को प्रिंट किया। ठीक है, एंड देन फिर ये क्या करेगा, फिर ये इस वाले के आगे आ गया, इस ब्रैकेट के आगे, जब ब्रैकेट के आगे आया तो फिर ये जे को प्लस प्लस करेगा, तो जे का वैल्यू हो जाएगा अब 3, 3 है। फिर ये इसके बाद तो यहाँ आना ही है, इसको यहाँ आएगा 3 लेस देन इक्वल टू 3, इक्वल टू 3 बोला है तो 3 इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, एसओपी आई, तब फिर ये एसओपी आई करेगा, आई करेगा मतलब कौन, ये वाला आई में 3 है, आई में सॉरी 1 है, देखो आई में 1 है, आई 1 किया। ठीक है, तो याद रखना है कि ये बिल्कुल सही काम करेगा। इसके बाद फिर ये अपने ब्रैकेट के एंड पे आया, एंड पे आने के बाद फिर ये फिर यहाँ गया और जे को क्या कर दिया, जे हो गया 4। अब देखो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने से क्या करता है, ये अपने ब्रैकेट के बाहर आके खड़े हो जाता है, तो यहाँ पे आके खड़े हो जाएगा। अब एसओपीएलएन को ये एग्जीक्यूट करेगा, एसओपीएलएन को, तो एसओपीएलएन करने से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे आके यहाँ पे स्टैंड करेगा ये। ठीक है, स्टैंड किया, एंड आफ्टर दैट ये क्या करेगा, अपने इस ब्रैकेट के आगे आया, इस ब्रैकेट के आगे मतलब इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये फॉर का ब्रैकेट है, यानी अब अपने वाले इस वाले फॉर का आई को प्लस प्लस करेगा। ठीक है, तो अब हो जाएगा आई आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा अब आपका 2, 2 हो गया आई। चलो अब ये इसमें आएगा, अब चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, बिल्कुल है। ठीक है, 3 से लेस है, फिर अंदर आया, एंड देन इट विल अगेन डू दिस परफॉर्म, ये करेगा, ये वाला कितने बार करेगा, 3 बार करेगा, बिकॉज इट इज गोइंग अप टू 3, 3 बार चलेगा। और प्रिंट क्या करेगा, आई को, आई में क्या है, आई में 2 है, तो देखो ये 3 बार 2 को प्रिंट करेगा, 2 2 2। ठीक है, ये जे लूप का याद रखो, 3 बार करेगा, लेकिन किसको प्रिंट करेगा, सिर्फ आई के वैल्यू करेगा। ये कर लिया, फिर एसओपीएलएन, फिर नीचे आ गया। ठीक है, फिर ये इसको एंड पे मिला, ये एंड हुआ, ये एंड हुआ, मतलब ये फिर जाएगा आई को प्लस प्लस करेगा। अब ये ऐसे हो जाएगा, आई हो जाएगा 3, और ये जे का वैल्यू वैसे 1 2 3 और 4 हो गया। ठीक है, फिर आई को 3 कर दिया, ये आया 3 लेस देन इक्वल टू 3, बिल्कुल है, जे इक्वल टू 1, फिर जे का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये जे का वैल्यू 1 हो गया, एंड फिर ये आएगा आपका जे लेस देन इक्वल टू 3, बिल्कुल है, अंदर आएगा एसओपीएलएन आई, आई में कितना है, आई में 3 है, तो ये 3 को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये 3 बार 3 को प्रिंट कर देगा, फिर आएगा, तब तक तो आपका 1 2 3, और ये 4 होने से फॉल्स हो ही जाता है, फॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ आएगा एसओपीएलएन करेगा, ये आपको आउटपुट मतलब सॉरी नेक्स्ट लाइन ले जाएगा, यहाँ पे स्टैंड करा देगा। ठीक है, यहाँ पे स्टैंड आप करोगे, फिर ये एंड आएगा, एंड आएगा मतलब ये फिर आई को इंक्रीमेंट, आई विल बी इंक्रीमेंटेड, आई का वैल्यू कितना हो गया 4। ठीक है, आई को चेक करने के बाद ये क्या करता है, ये यहाँ आता है, यहाँ आएगा, अब चेक करेगा, आई आई मतलब हो गया 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, फॉल्स हो गया, तो दिस विल एंड योर प्रोग्राम, यहाँ पे एंड आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये प्रोग्राम काम करता है। ठीक है, दिस इज अ बेसिक प्रोग्राम जो है नेस्टेड का। ठीक है, जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए।
ये क्लियर है कि नहीं है बताओ, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी चलो नेक्स्ट प्रोग्राम को विल जस्ट क्रिएट, ठीक है। चलो ये क्या है, ये हमारा हो गया, तो आई जस्ट प्रिंट दिस स्क्रीन। नदीम इज इट क्लियर? हाँ हाँ ठीक है, ये बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है, याद रखो, ठीक है, कि हमको 3 चीज पे ध्यान देना है, ठीक है, 3 चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। और लूप को तुम उल्टा सीधा चला सकते हो, जो तुम्हारा आई वाला लूप है ना, तुम उसको उल्टा भी चला सकते हो, तुम उसको सीधा भी चला सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमको कुछ इस तरह से प्रिंट करना है, ठीक है। चलो अब हमको करना है ये आपका 1, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका 1 हो गया, फिर ये हो गया 1 एंड दिस इज योर 2, और बीच में स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस है जो बीच में मैंने छोड़ा है। ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड दिस इज योर 3, बीच में स्पेस है सबके, ठीक है। ये 1, चलो हम लोग 3 तक ही करते हैं, ठीक है, विल नॉट एक्सीड फर्दर, हम लोग 3 तक करते हैं। आप ऐसे करके आप 5 तक जा सकते हो, 10 तक जा सकते हो, जितना जाना आप जा सकते हो, ठीक है। सारे के लिए प्रोग्राम सही काम करेगा। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे जो मैंने 3 चीज की बातें की थी, ठीक है। नंबर 1 क्या था, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें, यहाँ 1 को मत देखो, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 एंड 3, 3 रो है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, नंबर ऑफ रोज 3 इक्वल टू 3 हो गया। तो मेरा फॉर, यहाँ पे देखो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस। फर्स्ट लाइन देखने के बाद मैंने अपना लिख लिया, ठीक है, क्लियर है। चलो सेकंड क्या है, सेकंड लाइन हम लोग देखते हैं। सेकंड चीज क्या मैंने कहा था, सेकंड चीज आपको ये ये देखना है कि आपका कॉलम, ठीक है, कॉलम एवरी टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, जो नंबर 2 हम बात करते हैं, ठीक है, एवरी टाइम क्या हो रहा है, कॉलम एक एक इंक्रीज हो रहा है। देखो कॉलम वाज 1 हियर, यहाँ पे सिर्फ C1 चला था, यहाँ पे कौन, C1 एंड C2, यानी C1 एंड C2 यानी एक इंक्रीज हुआ, देन C1 C2 एंड C3 यानी ये इंक्रीज हुआ, यानी एवरी टाइम इंक्रीज बाय 1, राइट, हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो जब ऐसा कभी भी कुछ भी दिखे, कभी भी ऐसा कुछ दिखे, ठीक है, सबसे पहले देखो जब C का 1 है, जब कॉलम जब एक ही चल रहा है, तो उस टाइम मेरा रो नंबर क्या है, रो नंबर भी 1 है, ठीक है। जब मेरा कॉलम 2 बार चल रहा है तो मेरा रो नंबर कितना है, रो नंबर भी 2 है। देखो जब रो नंबर 2 है तब मेरा 2 कॉलम भी चल रहा है। जब हम रो नंबर 3 पे हैं तो मेरा 3 कॉलम भी चल रहा है, हाँ कि ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है। तो जब मेरा रो 1 हो रहा है तो मेरा कॉलम 1 हो रहा है, तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन योर रो एंड कॉलम, राइट, हाँ कि ना, बताओ। यस हो रहा है। राइट तो लूप हम लोग को तो ये पता है कि देखो कॉलम तो चल रहा है, कॉलम स्टार्टिंग तो 1 हो ही रहा है, ठीक है, तो स्टार्टिंग तो 1 हो गई उसका। फॉर इंट j इक्वल टू 1 तो हो गई, 1 तो स्टार्ट हो गई वो, ठीक है, j इक्वल टू 1 तो हो गई, बट वो जाएगा कहां तक, j शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट। देखो जब कॉलम 1 है, ठीक है, जब मेरा रो 1 है तो मेरा कॉलम भी कहां तक है, कॉलम भी मेरा 1 तक जा रहा है, ठीक है, कॉलम भी 1 जा रहा है। जब मेरा रो 2 हो रहा है तो कॉलम भी 2 जा रहा है, तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है, आई के होगा, क्योंकि जब आर मेरा 1 है तो कॉलम भी 1, आर मेरा 2 है तो कॉलम भी 2, ठीक है। एंड देन कम्स योर नेक्स्ट थिंग जिसकी मैं बात करता हूं, ठीक है। यहां पे आपको मैंने क्या कहा, ऊपर में क्या कहा था, जब भी कांस्टेंट वैल्यू होगा, यानी सब का वैल्यू यहां पे कितना था, सब क्या था, सब सेम था। थ्रू आउट द कॉलम देखना है, रो में नहीं देखना है, थ्रू आउट द कॉलम, एक कॉलम में देखो सारे वैल्यू सेम थे, सारे वैल्यू सेम है ना, एक कॉलम में देखो, यानी इस रो को देखो, रो 1 को देखो, ठीक है, फॉर रो 1 ऑल द कॉलम वैल्यूज आर सेम, राइट, राइट और नो, यस ठीक है। तो सारे वैल्यू सेम थे, लेकिन यहां पे सेम है, यहां पे सेम है, ये 1 है, ये 1 के बाद 1 से 2 हो जा रहा है, ये 1 Increase 2 हो जा एंड रहा है। देन इट इज 3 हो जा रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा तो क्या याद रखना है, जब भी ऐसा होगा तो आपको क्या याद रखना है, आपको प्रिंट क्या करना है, प्रिंट आपको या तो जे करना है, या तो जे करना है, या और सम लॉजिक इज देयर, सम लॉजिक इज देयर, ठीक है, याद रखो 2 चीज, ठीक है। जब भी वैल्यूज अगर आपको सेम नहीं दिखे तो बिल्कुल समझ जाओ कि आइदर प्रिंट जे करोगे तो उसका 1 2 3 4 तो नॉर्मल दिखेगा, जब 1 2 1 2 1 2 3 हो रहा है तो यू हैव टू प्रिंट जे, या अगर 5 ऐसे कुछ है जो एक एक करके डिक्रीज हो रहा है, 2 2 करके डिक्रीज हो रहा है, देन यू क्लियरली अंडरस्टैंड कि हाँ ये सिर्फ जे का प्रिंट हो रहा है, देयर इज सम पैटर्न, ठीक है।
लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आया देन इट इज लाइक सम लॉजिक इज देयर, ठीक है, तो कुछ लॉजिक है उसमें। चलो तो अब क्या है, अब हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को यहाँ पर सिर्फ सिंपल एसओपी जे को करना है यहाँ पे, ठीक है, ये जे को कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, ये जे हो गया एंड देन इट इज लाइक दिस, ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा बंद हो गया। तो दिस प्रोग्राम विल गिव यू द परफेक्ट आउटपुट, ये वाला आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपको आउटपुट मिलेगा 1 1 2 1 2 3, ठीक है। ये वाले प्रोग्राम से कुछ नहीं किया मैंने जो 3 चीजें बताई थी, ठीक है, यहाँ पे मेरा रो वॉज इक्वल टू कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो रहा था, नंबर ऑफ कॉलम वॉज गोइंग इक्वल टू नंबर ऑफ रो, ठीक है, ये हो रहा था। चलो तो ये हमको बिल्कुल समझ में आ गया कि जब मेरा नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो होगा तो हमको क्या करना है, जे का लेस देन इक्वल टू आई करना है, सॉरी जे इज लेस देन इक्वल टू आई करना है, ठीक है। चलो तो ये हमको बिल्कुल समझ समझ में आ गया है कि ये क्या करना है। और जब भी हमारा कभी भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है इफ देयर इज नो कांस्टेंट वैल्यू, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तब क्या है, ये अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तब ये क्या है, आइदर देयर इज सम लॉजिक या फिर जे का रिलेशन में कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ सिंपल जे को प्रिंट किया है, तो दिस विल गिव अस दिस प्रोग्राम, ठीक है, ये वाला हमको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और जे के बाद मैंने आई के 1 के बाद देखो स्पेस दिया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जे के बाद क्या देंगे, जे के बाद इट शुड हैव बीन अ स्पेस, ठीक है, यहाँ पे स्पेस होना था फिर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे किया स्पेस दिया, तो प्लस यहाँ पे आप ऐसे स्पेस दे दो एक, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, बताओ, Yes. ठीक है। अच्छा, प्लस देना you मैंडेटरी है। were एक मिनट, वन एट अ टाइम, शफा गो अहेड। no, let him. He was talking about this program, so let him first complete. Okay. Then I will say. हाँ हाँ नदीम गो अहेड। I'm just saying that plus is mandatory or what? प्लस इज मैंडेटरी बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कभी भी वैल्यूज को डालते हैं व्हेन एवर वी आर गिविंग वैल्यूज, ठीक है। सिंस यू ज्वाइन लेट तो मैं आपको बता दूं दिस वाज एक्चुअली टॉट इन द वेरी फर्स्ट क्लास, ठीक है। कभी भी आपको कभी भी ये जे क्या है, जे इज एक्चुअली अ वेरिएबल, ठीक है, जे जो है जे इज कॉल्ड वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ कभी भी आप स्ट्रिंग को कॉन्कैट मतलब जोड़ते हो, ठीक है, तो यानी तो आपको क्या करना है, प्लस लगाना है, ठीक है, वो प्लस आपको यूज करना है। अगर आपको कोई भी वेरिएबल को, अगर आप मान लो यहाँ पे पहले आप लिखते हो ऐसे नदीम, ठीक है, एंड देन यू आर राइटिंग 09, ठीक है, और 09 आपका स्टोर है, ठीक है, मे बी आपका, हम मान लेते हैं इसका ये आपका बर्थ डे है, ठीक है, जो डेट बोलते हैं, ठीक है, जो आपका डेट है 09 है समथिंग, ठीक है। तो आप उसको कैसे लिखोगे, नदीम, और आपका ये स्टोर कहाँ पे है, ये आपका बी डी के अंदर स्टोर है, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि आपका बी डेट के अंदर स्टोर है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, नदीम को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, नदीम आपका कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस और ये हो जाएगा आपका बी डेट, ठीक है, Okay. क्लियर। और अगर आपको पहले 09 नदीम लिखना था तो आप क्या करते हैं, आप पहले लिखते हैं बी डेट, ठीक है, बी डेट प्लस Plus. यहाँ पे नदीम, Okay. ठीक है। एंड सपोज योर बर्थडे इज इन, मान लेते हैं कि जनवरी, तो आपको लिखना है जनवरी 09 एंड देन आपका नदीम, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करो, आगे ऐसे लगाओगे और यहाँ पे जनवरी, ठीक है, क्लियर, Clear. ठीक है। तो ये हो गया। तो कभी भी आप वेरिएबल कभी भी लगाते हो तो इट इज मैंडेटरी टू यूज प्लस व्हेनेवर यू आर कॉन्कैटिंग इट विद अ स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो होता है वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है। Okay. कम ऑन शफा गो अहेड। No, I was just a simple thing. You were saying no कि वो पहले वाले प्रोग्राम में कि आप ये भी कर सकते हो, 3 से भी चला सकते हो. Then तो we will print J, no, not वेयर, then in the first program itself he was saying ना कि I is equal to 3 से भी माइनस माइनस करके लूप चला सकते हैं. तब SOP में फिर I print नहीं कर सकते ना हम लोग, फिर J ये print वाले करना में, होगा. ये आपका फर्स्ट वाले प्रोग्राम में कंफ्यूजन है कि अगर हम यहाँ आई के जगह जे देंगे तो क्या होगा। नहीं 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 नहीं, you were saying जी नो कि आप I माइनस माइनस डिक्रीमेंट वाली लूप भी चला सकते हैं. बिल्कुल, हाँ, तो चला सकते हैं ना, तो उसमें प्रिंट जब करेंगे तो हम लोग को जे करना होगा ना, प्रिंट जब करेंगे तो उस टाइम दैट्स आपको व्हाट फिर आई, लॉजिक लगाना होगा। मैंने क्या उस टाइम कहा, आपको आप लॉजिक है उस ना, टाइम लॉजिक या लगेगा बट वो आई के साथ ही लगेगा। या तो वो हम समझ रहे हैं, वो जो सेकंड लूप उसमें जो रहेगा, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई वांटेड टू कंफर्म, j इज इक्वल टू 1 रहेगा, j विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू i एंड देन j प्लस प्लस. इसमें दिस प्रोग्राम, अगर हम लोग लूप उल्टा आर यू चलाएंगे i स्पीकिंग के अबाउट साथ, द फर्स्ट प्रोग्राम और या सेकंड प्रोग्राम। फर्स्ट प्रोग्राम ओनली, Okay, this one then, the one that is displayed या on your हाँ screen. Okay, yeah, go ahead.
तो आई वाज सेइंग कि आई 3 रहेगा, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आई माइनस 1 एस, ठीक है। तो जो जे रहेगा वो जे इज इक्वल टू 1, जे इज विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई जे प्लस प्लस, Why? एंड Why? देन we'll print j, right? Why it will be greater than I? Sorry, it will be till I, no? It will be till 3 only. अच्छा, हाँ हाँ क्योंकि ठीक है, कॉलम तो 3 ही है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। तो हम्म, जे आपका वही होगा, जे प्लस प्लस किया, अब अंदर प्रिंट क्या करेंगे? हाँ प्रिंट फिर जे करेंगे ना। जे कैसे प्रिंट करेंगे? जे नहीं, करेंगे तो अगर वैल्यू तो आई, चेंज होने लगेगी। मैंने क्या कांस्टेंट जे के साथ कभी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगा। नो आई एम सेइंग कि अगर आई की का जो लूप चलाएंगे वो अगर -3 से चलाएंगे, 3 से 1 तक चलाएंगे, तब 3 तब से आई 1 एम भी सेइंग 3 से 1 भी चलाएंगे तो वही मैं बोल रहा हूँ कि होगा हाँ क्या कि ये जो वैल्यू, ये जो आप प्रिंट कर रहे हो ना, देयर विल या बी सम लॉजिक रिलेटेड टू आई ओनली, अच्छा ठीक है। ठीक है। लॉजिक क्या रिलेट होगा, देखो चलो आओ मैं आपको दिखाता हूँ। चलो ये प्रोग्राम समझ में आ गया, सेकंड वाला सबको क्लियर है? हम्म, ठीक है, Yeah. ओके। तो देखो फर्स्ट वाले प्रोग्राम को मैं फिर से थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ उल्टा करके, ठीक है। आई एम जस्ट टर्निंग द लूप, ठीक है। अगर हम लोग आई को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, और जे को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझना, ठीक है। देखो यहां पे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो यहाँ पे देखो, मैं बार बार बोलता हूँ ड्राई रन इज द ओनली सॉल्यूशन टू बी अ वेरी गुड प्रोग्रामर, ठीक है। चलो मैं उस फर्स्ट वाले को कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सेकंड वाला मत समझना। फर्स्ट वाला मतलब 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ठीक है। आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस प्रोग्राम। चलो फॉर इंट आई इक्वल टू 3, राइट शफा? आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, करेक्ट? ये कहा था आपने पहले, हाँ हाँ ठीक है। चलो इसके बाद हम करते हैं फॉर इंट j इक्वल टू 1, j विल बी लेस देन इक्वल टू 3 ओनली, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये 3 बार हमारा कॉलम जा रहा है। हाँ ओके ओके हाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चाहे रो जितना भी हो, इट डजेंट मैटर, हमारा 3 बार हिट कर रहा है, तो j 3 बार चलेगा ही चलेगा, j प्लस प्लस, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, ये बताओ नहीं नहीं यहाँ तक नहीं। किसी को भी, अपार्ट फ्रॉम शफा, किसी और को डाउट है कुछ भी? इफ एनीबॉडी इज हैविंग प्लीज रेज। चलो नोबडी इज हैविंग। तो अभी क्या करते हैं अभी हम लोग क्या करते हैं, शफा ने कहा कि सबसे पहले विल जस्ट ट्राई एंड प्रिंट जे, ठीक है। विल जस्ट ट्राई एंड प्रिंट जे। रो में तो 1 2 3 प्रिंट होता है। यस यस यस। देखो शफा, मैंने क्या कहा था, अगर आपका ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, अगर ये 1 1 1 है, 2 2 2 है, 3 3 3 है, ठीक है, जब भी ऐसा होता है तो हम लोग जे को प्रिंट कभी नहीं करेंगे, जे को हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर ओवर मोर देन 90% केसेस मैंने कहा ऐसा, ठीक है। जे को प्रिंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जे का लूप देखो क्या होगा, फर्स्ट टाइम ये 1 होगा, सेकेंड टाइम वैरी जब जे करेगा। प्लस प्लस होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो जब हम जे को प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी 1, सेकेंड टाइम अगर ये क्या होगा, इसका वैल्यू 2 होगा, फिर कभी ना कभी 3 होगा, फिर ये 4 होगा, और जब 4 होगा तभी ये फेल होगा, राइट? राइट राइट। ठीक है, तो वैल्यू तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो जे तो हो ही नहीं सकता है। क्लियर है अब? हाँ हाँ क्लियर। ठीक है, चलो तो ये हुआ पहला कंडीशन ठीक है, कि जे हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। जे कब यूज करेंगे, जब भी हम लोग का वैल्यू वेरिएबल रहेगा, ठीक है। समझ गई बात अब आप? हाँ हाँ ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, अब हम यूज करते हैं आई आई करते हैं और देखते हैं हमारा प्रोग्राम क्या दे रहा है। अगर हम आई करेंगे, ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम क्या आउटपुट देगा मैं आपको बताता हूं। हमारा प्रोग्राम देगा 3 3 3 2 2 2 1 1 1, ठीक है। हाँ आ गई बात समझ में? हाँ ये हाँ समझ। क्लियर है? लेकिन हमको आउटपुट क्या चाहिए था वी वांटेड दिस आउटपुट, ये यस आउटपुट चाहिए था हमें, ठीक है। बट आई वांट टू गेट दिस आउटपुट यूजिंग दिस वेरी सेम प्रोग्राम, जो मैंने उल्टा ही लिखा है, बट आई वांट टू गेट दिस वेरी सेम प्रोग्राम। अब शफा यू टेल मी, वैल्यूज कांस्टेंट है, तो मैंने क्या कहा, जब भी वैल्यूज वेरिएबल होता है तो आइदर वी गो विथ जे एंड सम लॉजिक रिलेटेड विथ जे, राइट? हाँ वो कहा था अगर वैल्यूज वेरिएबल है। लेकिन अगर वैल्यूज कांस्टेंट है
तो वी आर गोइंग टू गो विथ आई और सम लॉजिक रिलेटेड टू आई। परफेक्ट, ठीक है। तो अब देखो यहां पे लॉजिक क्या बनेगा, ठीक है। जब भी ऐसा होता है ना शफा, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ठीक है। ये जो 3 लिखे हो ना, 3 को कंसीडर करो दिस इज योर एन। 3 कहां स्टोर है? 3 कहां स्टोर है? एन के अंदर, ठीक है। हमेशा याद रखो पहली चीज, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, जब भी आपको कुछ दिखे ना, तो हमेशा इस एन के साथ अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो आई को पहले माइनस करके देखो क्या मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ करके देखो, एन माइनस आई, मैंने यही कहा एन माइनस आई, और एन में 3 है, ठीक है, और आई का वैल्यू बार बार चेंज होगा, ठीक है। ये करेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है। चलो तो अभी हम करते हैं, अगर फॉर द फर्स्ट टाइम करते हैं तो मेरा आई का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, आई विल बी 1, करेक्ट। और जे का वैल्यू क्या होगा? जे इज इक्वल टू 1। जे का वैल्यू कितना हो गया? जे का वैल्यू है मेरा 1, ठीक है। तो अब मेरा देखो यहाँ प्रिंट क्या होगा। प्रिंट अगर हम करते हैं, अगर यहाँ पे आई को प्रिंट नहीं करते हैं और मैं प्रिंट करता हूं एन माइनस आई को, ठीक है। मैंने क्या कहा, पहले ये लॉजिक चेक करना है, एन माइनस आई, तो एन माइनस आई यानी 3 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या दे रहा है हमको? 2 दे रहा है, यस, ठीक है। ये तो नहीं होगा, हमको तो क्या चाहिए था? हमको तो 1 चाहिए था। हमको क्या चाहिए? मुझे तो 1 चाहिए ना, ठीक है। तो हम इसको 1 कैसे करते हैं? ये 2 आ रहा है तो इसको 1 कैसे करते हैं? फिर एक -1 कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। यानी ये n माइनस आई -1 लगा सकते हैं लॉजिक में, ठीक है। तो अब देखो जब ये मेरा रो 1 में है, ठीक है, तो ये वाले को प्रिंट करेगा n माइनस आई -1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और n माइनस आई -1 लिख देता हूँ। देखो बिल्कुल कैसे कैसे ड्राइव करना है हम लोग को कि कहाँ कहाँ पे हमारा आ सकता है वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया n माइनस आई -1, ठीक है, मैंने ये लिखा है। चलो अब करते हैं क्या, हमारा आई हो गया 1 फर्स्ट टाइम के लिए, आई 1 हो गया। जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? जे इक्वल टू 1, जे का वैल्यू चलो 1 लिख दिया मैंने। जे का वैल्यू 1 हुआ, जे लेस देन इक्वल टू 3 बिल्कुल है, ठीक है। फिर ये अंदर आ गए अंदर, तो एसओपी n माइनस आई -1, तो n कितना है? n इज योर 3, ठीक है। 3 माइनस आई, आई का वैल्यू कितना है? आई इज 1, ठीक है। n मेरा यहाँ 3 यहीं पे लिख लेते हैं, n मेरा कितना है? n इज 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया? 3 माइनस 1 इज 2, और -1 हम लोगों ने अलग से किया यहाँ पे, करेक्ट। ये वाला -1 दिख रहा है, तो ये -1 किया तो हम लोग क्या मिला? 1 मिला, करेक्ट। तो ये अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो एवरी टाइम इट विल प्रिंट 1 1 1, परफेक्ट। पहला रो एकदम परफेक्ट आएगा 1 1 1, क्योंकि जे तो 3 बार चलेगा ही चलेगा, ठीक है। 1 1 1 आ गया। एसओपीएलएन क्या? ये नेक्स्ट लाइन पे आके स्टैंड कर गया, आ गया, स्टैंड कर गया। अब ये क्या करेगा? ये इसको अपना ब्रैकेट मिलेगा, अपना ब्रैकेट मिला। फिर ये क्या किया? ये आई को गया यहाँ पे, आई को माइनस किया। अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी, ओ ओ ओ ओ ओ वी टुक अ डिफरेंट वैल्यू, सॉरी। हम लोग थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं, सॉरी आई जस्ट मिस्ड इट, ठीक है। वी शुड हैव टेकन आई इक्वल टू 3, तो हम लोग यहाँ पे हमारा पहले ही आ जाता, वी डोंट नीड टू डू -1 एंड +1 वाला पार्ट, ठीक है। आई जस्ट मिस्ड इट, आई थॉट आई इज इक्वल टू 1, ओके। चलो तो सिंस i इक्वल टू 3 विल जस्ट राइट इट, दैट्स व्हाई वी शुड राइट इट, ठीक है। i इक्वल टू 3 है हमारा, एंड n व्हाट वी आर टेकिंग, n हम लोग ले रहे हैं 3, ठीक है। बट व्हाट वी वांट, फर्स्ट वाला क्या आना चाहिए? फर्स्ट वाला आना चाहिए हमारा 1 आना चाहिए, राइट। तो अब बताओ 3 और ये वाला i का 3 को अगर हम करेंगे कुछ करके, हमको 1 कैसे ला सकते हैं? n माइनस आई +1, ठीक है, आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये 1 1 1 प्रिंट कर देगा हमारे लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आई का वैल्यू जब आई का वैल्यू जब हुआ तो ये हो गया। अब आई का वैल्यू जब डिक्रीमेंट हुआ, ये वाला इधर आने के बाद जब लूप का हमारा सेकंड टाइम चला तो आई डिक्रीमेंट हो गया, आई इज नाउ 2, ठीक है। आई 2 है, जे इक्वल टू 1, चलो जे को यहाँ लिख लेते हैं। जे क्या? जे हमारा 1 है, ठीक है। तो जे लेस देन इक्वल टू 3 बिल्कुल है, अंदर आएगा n माइनस आई -1, तो n माइनस आई, n में कौन है? n में 3 है, 3 माइनस आई में कितना? आई में 2 है, 2 + 1, तो 3 माइनस 2 इज 1, 1 + 1 ये 2। अब बताओ तीन बार ये 2 2 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो आई विल बी, और आई कितना हो जाएगा? आई 1 हो जाएगा। तो फिर लॉजिक देखो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये तो n मेरा 3 है, तो 3 माइनस आई में कितना है? 1 + 1, तो 3 माइनस 1 इज 2, 2 + 1 इक्वल टू 3, 3 बार 3 प्रिंट करेगा, अंडरस्टूड? परफेक्ट, आई बात समझ में?
तो कभी Yeah, भी thank you. देखो अगर हमारा लूप ऊपर नीचे होता है ना, जैसे लाइक यस्टरडे आई वाज टीचिंग यू वन प्रोग्राम, याद है, जिसका बहुत इजी वे था कि हम लोग आई को उल्टा कर दे, 5 से चलाए, द वन विच वेयर शारिक एक्चुअली टोल्ड मी कि वी शुड गो विद 5 फर्स्ट, राइट? Yeah. वी कुड हैव एक्चुअली कम विद दिस लॉजिक, हम लोग इसी टाइप का कुछ लॉजिक लगा रहे थे वहां पे, ठीक है, बट दैट वुड हैव मेड द प्रोग्राम अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू द प्रोसेस ही टोल्ड अस, राइट? तो बिल्कुल ये याद रखो कि एनीथिंग कैन बी डन, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अगर नहीं आ रहा है तो याद रखो लॉजिक, और लॉजिक में सिर्फ 3 ही चीज हो सकता है। अगर ये वेरिएबल है तो देयर इज समथिंग रिलेशन विद एन, याद रखो एन के साथ अगर वेरिएबल है तो जे का लॉजिक होगा, अगर वैल्यूज ये कांस्टेंट नहीं है तब जे का लॉजिक, अगर वैल्यूज कांस्टेंट है तो एन के साथ आई का लॉजिक होगा। अब समझ में आया? Yes. बताओ, क्लियर है? Yeah. चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो सारी चीजें हमें क्लियर हो गई है, लेट मी जस्ट पुट इट इन द ग्रुप, वरना फिर अब हम लोग को डिलीट करना होगा। ओके, so control V, I'm putting this and then I'll move to the upper question. चलो, is it clear to everyone? Is it clear to everyone? n का वैल्यू क्या होगा, मतलब j इज n का i वैल्यू इज 3, इक्वल यानी टू, कितना रो है, कितना रो जा रहे हो, that becomes your n, अच्छा number तो of rows उसमें become your n। इसमें आप मेंशन नहीं किया अभी, आप नीचे करिए थोड़ा ये सा। देखो ना, मैंने लिखा ना n equal to 3, मैंने क्या कहा, ये जो 3 है यहाँ पे i equal to 3 है, n तो को यहाँ मैंने पर n डाल देंगे ना भैया, यहाँ i इज बिल्कुल इक्वल आप टू वहां पे n डाल सकते हो, मैंने बस बताने के लिए अभी यहाँ पे कर दिया आपको, ठीक है, n विल बी और इक्वल टू 3, परफेक्ट, ओके भैया। ठीक है। चलो, और किसी कोई कंफ्यूजन, किसी कोई कंफ्यूजन है? थिंग्स आर गेटिंग क्लियर? Yeah. Yeah. ओके, Thank you. ठीक है। तो लॉजिक बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, बिल्कुल डरना नहीं है किसी प्रोग्राम को। देखो, डरोगे ना देख के तो पहले तुम मतलब हार गए समझो, ठीक है? तो प्रोग्राम को देख के डरना नहीं है। लाइक यस्टरडे प्रसन्नजीत सेड कि ये प्रोग्राम नहीं होगा, आई ट्राइड इट मल्टी इन डिफरेंट वेज and then he was asking 4 loops, then I thought ki 4 loop, can we do it in 2 loops? I just thought and I randomly said yes we can, ठीक है, and I attempted that, वो बन गया, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल अटेम्प्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल योरसेल्फ दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है? Actually, Faizan, the way you did the program, na, actually I thought that process only, and I tried, but somewhere or the other I couldn't, means whatever the program that you have given, I haven't done the dry run because I was in office. But yesterday night I was trying, but what had happened is it has gone to an infinite loop. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट डज हैपन, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, तो अभी क्या है, वी डिड सी सम ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, देन वी विल सी वन मोर प्रोग्राम, ठीक है? हम लोग एक और प्रोग्राम देखते हैं। एक्चुअली आई हैव टाइम, डू यू पीपल हैव टाइम? I'm just asking. I can extend it to 10. I don't have any problem. Is it okay? Yes, it's okay. Okay. तो चलो, तो what we are going to do now is we will see another program जिसमें हमारा लॉजिक है, ठीक है, जिसमें लॉजिक पार्ट आता है। तो लॉजिक पार्ट वाला प्रोग्राम हम देखते हैं। चलो, ये वाला लॉजिक करते हैं, विच आई डिड नॉट एक्सप्लेन इन द क्लास, ठीक है? तो ये लॉजिक इस तरह से देखो, इट विल इंक्लूड 2 लॉजिक, ठीक है? चलो, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अलग दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, Yes. बिल्कुल अलग, देखने से ही डर लग रहा है, राइट? ये क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे 0 है फिर यहाँ 1 है। जब कुछ बिल्कुल अलग दिखे ना, मैं बता रहा हूँ प्रोग्राम, देखो जब बिल्कुल कुछ अलग दिखे ना, कि कोई दिख ही नहीं रहा पैटर्न, चलो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 1 है, फिर यहाँ, चलो ठीक है, ये पता चला कि ये फर्स्ट वाला 1 हो रहा है, फिर 0 1 हो रहा है, देन फिर तो यहाँ 1 होना चाहिए था, करेक्ट? अगर हम लोग देख रहे फिर 1 0 होना चाहिए था, अगर वैसा लॉजिक ऊपर वाले के हिसाब से सोचे तो। नहीं हो रहा है, चलो यहाँ 0 1 फिर 0, देन अगेन 1 0 1 0, फिर 1 0 1 0 1, मतलब बिल्कुल कुछ अलग हो गया है, राइट? तो जब भी ये हो ना, सबसे पहले चीज जो दिमाग पे हिट करना चाहिए, ठीक है, कहीं पे कुछ तो काउंटर का इस्तेमाल है, ठीक है? हम लोग कुछ तो काउंट करना है, पहले दिमाग में एकदम बैठा लो, कुछ अलग दिखा दो जिसमें आपको लॉजिक ही नहीं पता चल रहा है। जैसे बोलते हैं ना, जे का हम लोग लॉजिक कैसे निकालते हैं, वी यूज्ड टू टेक आउट लॉजिक ना। हमारा तो लास्ट प्रोग्राम वी सॉ 1 1 2 1 2 3,
लॉजिक दिख रहा है, एक एक इंक्रीज हो रहा है, एक एक इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है, एंड इट इज स्टार्टिंग विथ 1 ऑलवेज, ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, पहला चीज। अगर हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और चेंज कर दे, इफ आई एम डूइंग इट लाइक 2 2 4 2 4 एंड 6, सेम प्रोग्राम सिर्फ इंटू 2 कर दिया मैंने, सही है? हाँ कि ना, सेम प्रोग्राम है, देखो सेम प्रोग्राम है, सिर्फ मैंने सबका वैल्यू को इंटू 2 कर दिया। यानी कि प्रिंट क्या करना है, प्रिंट क्या करना है, एसओपी में क्या होगा, एसओपी में क्या होगा, 2 इंटू जे हो गया। मैंने क्या कहा, जब भी वैल्यूज वेरी करेगी तो जे के साथ कुछ लॉजिक बनेगा, देखो बन गया लॉजिक, ठीक है। यहां पे भी क्या होगा, यहां पे जे के साथ तो लॉजिक नहीं बन रहा है, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां कोई पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है, मतलब कोई सीरीज नहीं है। चलो इसके और इसके बीच में चलो डिफरेंस 1 है मान लिए, ठीक है, लेकिन कुछ दिखना चाहिए ना, जैसे यहाँ पे क्या 1 और 2 1 2 3, मतलब कुछ पैटर्न है, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है, ये तो फिर 0 से स्टार्ट हो गया। एक होता कि चलो अगर ये ऐसा लिखा होता 1 0 1 1 0 एंड देन इज योर 0 1 0, देन इज योर आपका 1 0 1 0, और फिर यहाँ पे हो गया आपका 0 1 0 1 0। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, लॉजिक कैसे लगता है, देखो ये फर्स्ट वाला रो जो है मेरा R1 जो है, दिस इज ऑड, R2 इवन, R3 ऑड, R4 इवन, R5 आपका जो भी है ऑड, ठीक है, हो गया। तो जो देखो ऑड से स्टार्ट हो रहा है वो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, जो आपका रो इवन है, ठीक है, ये R6 देखो, R6 इवन है, ठीक है, R6 इवन, और जो इवन है देखो ये लोग स्टार्ट कैसे हो रहा है, 0 से, दिख रहा है लॉजिक, एक तो लॉजिक दिख रहा है ऐसे नॉर्मल सा कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, इसमें कहां कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कुछ लॉजिक आपको, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो जब नहीं दिख रहा है ना, तो बिल्कुल तीसरा प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस क्या है हमारा, थर्ड प्रोसेस यही है कि सबसे पहले काउंटर को लगा दो, ठीक है, काउंटर लगाते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। काउंटर समझो कि 1 की जगह क्या है, 1 की जगह 1 है, 0 की जगह क्या है 2 है, इसके जगह 3 है, यहाँ पे ये 4 प्रिंट करता है, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 14 और यहाँ 15। अब लॉजिक बिल्ड करो, बताओ 0 किसके पास है, every time your counter is an even number, whenever your counter is even, वहां पे 0 हो रहा है, देखो दिख रहा है, क्लियर है। तो इसका प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम इज सिंपल, ये देखो सबसे पहले कितना नंबर ऑफ रोज है, एक रो, मतलब कितना है, रो 1 रो 2 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5, सीधा फॉर लूप, फॉर इंट i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, हो गया, ठीक है। कुछ कनेक्शन नहीं बना, मतलब काउंटर का कुछ काम है, चलो इंट काउंटर इक्वल टू 1, ठीक है, कर दिया। तीसरा चीज हमारा जे का लूप देखना है, जे का लूप कितना है, जब मेरा रो 1 है, जब मेरा रो 1 है, कॉलम 1 है, जब मेरा रो 2 है, 2 कॉलम कर रहे हैं, रो 3 3 कॉलम, तो जब ऐसा होता है तो आपको पता ही है, इंट जे इक्वल टू 1, j less than equal to 1 जे I लेस देन इक्वल टू आई हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया ना, क्यों हुआ जे प्लस प्लस, ये पिछले प्रोग्राम में बताया जे लेस देन इक्वल टू आई क्यों हुआ, ये पार्ट। नदीम, शमशाद, शकील, क्लियर है? नहीं सर जी, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। बताओ कहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, ये बताओ सेकंड कहाँ पे, सेकंड लूप, सेकंड सेकंड लूप क्लियर नहीं है। ये सेकंड लूप क्या क्लियर नहीं है, बताओ, चलो हम लोग फिर से इसे डिलीट करके लिखते हैं, बताओ क्या क्लियर कंडीशन जो क्लियर था, कंडीशन इंट जे इक्वल टू 1 किए हैं, बट जे लेस देन इक्वल टू आई क्यों किए, ये चीज ना, ठीक है। देखो क्यों किया नदीम, कि देखो जब हमारे, मैंने क्या कहा, आपका जो ये आई वाला लूप है, ये रो को इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट टू योर रो है, और जे का लूप क्या होता है, जे का लूप आपका इक्विवेलेंट टू कॉलम होता है, मैंने बताया ये चीज अभी स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो बताओ जब मेरा रो 1 हो रहा है, जब मेरा रो 1 हो रहा है, जब मेरा रो 1 हो रहा है, तो मेरा कॉलम हम कितना यूज किए हैं, कितने कॉलम तक जा रहे हैं, 1 कॉलम भी हम लोग 1 जा रहे हैं। जब देखो मेरा रो 2 हो रहा है,
जब मेरा रो 2 तक जा रहा है तो कॉलम कितने तक जा रहा है? कॉलम 2 कॉलम हम लोग 1 भी जा रहे हैं, कॉलम 2 भी जा रहे हैं, करेक्ट? 2 भी जा यस ठीक है। जब मेरा रो 3 हो रहा है तो हम कॉलम कहां तक जा रहे हैं बताओ? कॉलम 1 भी जा रहे हैं, कॉलम 2 भी जा रहे हैं, कॉलम 3 भी जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉलम क्या है? देखो, रो से हमेशा लेस देन हो रहा है, लेस देन या इक्वल टू हो रहा है। कॉलम कहां तक गया है? कॉलम 1, कॉलम 1 गए, तो कॉलम 1 क्या है मेरा? रो से लेस देन भी है, इक्वल टू भी है, लेस देन है ना? यस कॉलम 1 का देखो, जब फर्स्ट कॉलम हम गए तो इट इज लेस देन 3, तो वही चीज, इसीलिए लेस देन और इक्वल टू 3 क्यों? क्योंकि जब लास्ट कॉलम हम जा रहे हैं वो तुम्हारा 3 के साथ सेम है। ठीक है, और एक चीज नदीम याद रखना, कभी भी ये ऐसे स्लैंटिंग बनेगा ना, ये ऐसे स्लैंटिंग वाला बन रहा है, देखो एक स्लैंटिंग बन रहा है, देखो यहाँ 1 2 3 ऐसे वाला, देखो स्लैंटिंग बन रहा है, तो कभी भी ऐसे Yes. स्लैंटिंग लाइन नीचे की तरफ बनेगा ना, तो ये लॉजिक याद रखो, देयर विल बी सम रिलेशनशिप बिटवीन जे एंड आई। ठीक है, कभी Okay. भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कभी कुछ दिखे ना, समझ जाओ कि जे और आई के बीच में कुछ ना कुछ है। समझ गए? Okay. क्लियर है अब? चलो, ये हो गया Yes. हमारा। अब जाते हैं जे प्लस प्लस करते हैं, जे प्लस प्लस हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है? ठीक है, हम लोग का जब भी देखो, जब भी मेरा जे बढ़ रहा है, ठीक है, यानी ये हम लोग जब जब कॉलम में जा रहे हैं तब तब मेरा काउंटर बढ़ रहा है। काउंटर कब बढ़ रहा है? जब हम लोग कॉलम में जा रहे हैं। ठीक है, आई विजिटेड कॉलम 1, ठीक है, रो 1 कॉलम 1 विजिट किए तो आई एम काउंटिंग 1। व्हेन आई विजिटेड रो 1 कॉलम सॉरी रो 2 कॉलम 1, आई काउंटेड 2 मींस एडेड 1, राइट? देन व्हेन आई विजिटेड रो 2 कॉलम 2, देन आई काउंटेड इट एज 3। तो जब जे के साथ बढ़ रहा है ये राइट, हाँ कि ना? बताओ, जे के साथ बढ़ रहा है कि नहीं ये? यस ठीक है, तो जब जे के साथ कोई चीज बढ़ रही है तो उसको जे के लूप के अंदर उसको प्लस प्लस करेंगे, तो हो जाएगा आपका काउंट। एक मिनट, अभी यहाँ पे प्लस प्लस नहीं करेंगे, प्रिंट करने के बाद प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि काउंटर 1 से स्टार्ट एंड वी नीड 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा ये एसओपी कर रहा हूँ मैं, अभी इसके लिए प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ एसओपी, सॉरी एसओपी एलएन नहीं, एसओपी। ठीक है, ये मेरा एसओपी हो गया, एसओपी, और अंदर में क्या करेंगे हम लोग? किसको करेंगे? I mod आपका 2. काउंट को करेंगे, नॉट आई मॉड टू, ये करेंगे पहले, काउंट को करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये कर रहे हैं, और उसके बाद एसओपीएलएन। देखो बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है भाई काउंट वाला थोड़ा बताइए फिर। काउंटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल काउंट वाला बता रहे हैं। ठीक है, देखो शारिक, काउंट वाला क्या हो रहा है? ये बहुत गंदा सा हो गया है। ठीक है, तो फैजान ये भाई, देखो, हाँ, मैं Count- प्रोग्राम अभी उसके सही नहीं लिखा हूं, मैं प्रोग्राम सही नहीं लिखा हूं, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, चलो, तो ये क्या है? ये जब देखो हम लोग जब कॉलम 1 जब जा रहे हैं, शारिक कॉलम 1 जब गए हैं, ठीक है, यानी जब हम मान लो कि होता है ना, मान लो ये ऐसे घर बना है, ये एक घर है, ठीक है, और ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, कंसिडर इट एज होम। ठीक है, 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अभी मैं 3 ही के लिए पकड़ रहा हूँ कि 3 रो है। ठीक है, ये एक लाइन नंबर 1 है शारिक, ये तुम्हारे रोड का लाइन नंबर 1 है, रोड 1 है। ठीक है, ये आपका रोड 2 है। ठीक है, रोड 3 है। ठीक, और हम लोग काउंट करना है टोटल घर कितना है। तो कब कब काउंट कर रहे हो? जब तुम घर को विजिट कर रहे हो तब काउंट कर रहे हो, हाँ कि ना? ठीक है, तो जब घर विजिट मतलब जे का लूप, क्योंकि कॉलम है ना, कॉलम में तुम विजिट कर रहे हो ना, रो तो नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा 1, जब एक घर गए तो 1, जब सेकंड घर गए तो 2, जब थर्ड घर गए तो 3, जब ये फोर्थ घर गए तो 4, देन योर 5, देन योर 6। करेक्ट, हम ये नहीं पूछे कि तुम कितना रोड गए, रोड तो 3 ही है। ठीक है, मैं रोड नहीं पूछा, मैं पूछा कितने घर हैं टोटल 3 रोड में। ठीक है, तो जितने गए उतने काउंट किए। तो ये जो घर वाला पार्ट है ये आता है आपका जे के अंदर, जे यानी कॉलम के अंदर। समझ गए? हाँ भाई, क्लियर है अब? ठीक है, तो भाई, काउंट प्लस प्लस कहां पे होगा हमारा काउंट प्लस प्लस यहां पे होगा, काउंट प्लस प्लस कर दिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो ये प्रोग्राम को अगर हम लोग ड्राई रन करेंगे तो ये हमको क्या देगा? ये हमको देगा प्रोग्राम, हमारा आउटपुट क्या देगा? ये प्रोग्राम का आउटपुट होगा आपका, ये देखो, सबसे पहले हम लोग काउंटर, जो हम लोग को पहले मिलता है प्रोग्राम के हिसाब से उसको लिखेंगे पहले, काउंटर, COUNTER, काउंटर। काउंटर में कितना वैल्यू है? 1, लिख लिया। नेक्स्ट क्या? आई, चलो आई आ गया, आई में कितना है मेरा? 1, 1 आ गया। आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, बिल्कुल ट्रू है, मानते हो ना? मानते हो कि नहीं कि 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? ठीक है, हाँ तो भाई, ये हाँ भाई, अंदर हाँ आ भाई। गया। ठीक है, अब ये आ गया फॉर इंट जे इक्वल टू 1। अब क्या है आपका यहाँ पे? जे भी आ गया, चलो J 1 हो गया।
1 हो गया जे लेस देन इक्वल टू आई और 1 देखो इक्वल है, ठीक है, तो एक बार ये ट्रू होगा, ट्रू हो गया, अंदर आया। एसओपी काउंट, ये किसको प्रिंट करेगा, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ नीचे में, एसओपी काउंट, काउंट कितना है, काउंट मेरा 1 है, तो मैं 1 लिखूंगा, लिख दिया क्योंकि काउंट मेरा 1 था यहाँ पे देखो, ठीक है। फिर काउंट को प्लस प्लस कर दिया, अब काउंट मेरा क्या हो गया, काउंट हो गया 2, ठीक है। अब अब ये क्या करेगा, एंड, इसके एंड पे आया, एंड पे आया मतलब ये अब यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, जे को प्लस प्लस कर देगा, तो जे हो जाएगा आपका 2। फिर आगे कंडीशन चेक करेगा, जे, जे मतलब 2, 2 लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू है, फॉल्स हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 1, फॉल्स हुआ कि नहीं, 2 छोटा है या इक्वल है 1 हाँ। के, नो, नहीं है ना, false. फॉल्स हो गया। जब फॉल्स होता False, है तो ये क्या होता है, जब फॉल्स होगा तो ये अपने फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ एसओपीएलएन के सामने आ जाएगा, एसओपीएलएन करेगा तो ये क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आके यहाँ स्टैंड कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आगे देखो, यहाँ नीचे में, ठीक है। फिर ये अपने ब्रैकेट को आगे मिला, तो आगे मिला मतलब आई, अब आई प्लस प्लस, क्योंकि आई का ब्रैकेट क्या आ गया वो, अब आई हो जाएगा आपका 2, ठीक है, आई हो गया 2, ठीक है, हम लोग आई के नीचे 2 लिख दिए। चलो ये क्या हो गया फिर आके चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है, अंदर आ गए। अंदर आने के बाद क्या, इंट जे इक्वल टू 1, फिर जे को हम लोग क्या कर देंगे 1, 1 हो गया मेरा जे। चलो फिर चेक करेगा जे यानी 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई में कितना है 2, बिल्कुल है, 1 तो लेस देन है तुम्हारा 2 से, अंदर आ जाएगा ट्रू होने से। फिर काउंट को करेगा प्रिंट, काउंट मतलब कौन, काउंट में कितना है 2 है, तो ये 2 को प्रिंट करेगा, बट नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एलएन नहीं है यहाँ पे, प्रिंट एलएन नहीं है, सिर्फ प्रिंट है, प्रिंट करने से सेम लाइन में रहता है, ठीक है। अब क्या करेगा, फिर ये काउंट को प्लस प्लस करेगा, काउंट हो जाएगा अब आपका 3, हो गया, यानी ये पहला घर विजिट कर लिया था, देखो शारिक को जो मैं समझा रहा था, ठीक है, जब ये फर्स्ट रो में था तो ये फर्स्ट विजिट कर लिया था, अब क्या ये सेकंड विजिट किया, देखो इसीलिए क्या है, अभी हम लोग का सिर्फ ये वाला सेकंड वाला प्रिंट हुआ है, घर नंबर 2 विजिट हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये आया इसके आगे इसके आया तो जे प्लस प्लस, जे हो जाएगा अब आपका 2, ये जे है, जे हो गया 2। फिर ये आएगा इसके पास, चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 2, इक्वल है, इक्वल है मतलब ये अंदर जाएगा। एसओपी काउंट, काउंट कितना है 3, तो ये प्रिंट करेगा 3, ठीक है। इसी तरह से ये क्या करेगा, अब ये हो जाएगा फिर काउंट प्लस प्लस, काउंट हो जाएगा 4, फिर ये हो गया आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब जे प्लस प्लस, जे हो जाएगा 3। अब देखो 3 2, ठीक है, ऐसे ही दिख रहा है कि छोटा नहीं है, तो ये लूप के बाहर एसओपीएलएन, नेक्स्ट लाइन पे आके ये खड़ा हो जाएगा। फिर ये ब्रैकेट मिला, ये ब्रैकेट मिला, तो ये कहाँ आई का ब्रैकेट है, तो आई को प्लस प्लस करेगा, आई प्लस प्लस हो गया, अब आई का वैल्यू कितनी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो गया। फिर आया ये तो कंडीशन ट्रू होगा, 5 से तो लेस ही है, तो जे इक्वल टू 1, जे का वैल्यू फिर हो जाएगा 1, ठीक है, और आपका ये हो गया। इसके बाद इसके बाद ये क्या करेगा, आपका जे लेस देन इक्वल टू आई बिल्कुल है, ठीक है, 1 इज लेस देन 3 कंफर्म है। एसओपी काउंट, काउंट मतलब काउंट में कितना है 4, ये 4 को यहाँ प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर काउंट प्लस प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 और 3 मतलब 3 बार तो लूप चलेगा ही, ठीक है, तो 5 और 6, ठीक है। देखो बिल्कुल प्रोग्राम हमारा 1 2 3 4 5 6 आ गया, आया कि नहीं आया, आया कि हाँ, नहीं आया बताओ। और ये जब आ गया है तो मैंने क्या कहा जहां पे 1 है वो 1 रहेगा, जहां पे आपका 1 था वहां पे मैंने क्या कहा 1, फिर ये जहाँ 2 है, जहाँ इवन नंबर मिलेगा वो 0 हो जाएगा, 0, 3 ऑड है तो 1, फिर 4 क्या है, 4 आपका इवन है तो 0, फिर 5 क्या है 1, फिर 6 क्या है इवन है मतलब 0। देखो ये चीज, तो इसका लॉजिक क्या है, जो भी मेरा काउंट हो रहा है, काउंट को अगर हम मॉड 2 कर दें, mod काउंट 2. मॉड 2 कर दें, परफेक्ट हो गया मेरा आंसर आ जाएगा, ये वाला जो प्रोग्राम मैंने बताया जो इतना अलग सा दिख रहा था आपको, ये प्रोग्राम जो एकदम अलग सा दिख रहा था, कितना डेंजर दिख रहा था, है कि नहीं इजी, बताओ बताओ, समझ Yes. में आया कि नहीं, Hmm. क्लियर है, ठीक है। देखो लॉजिक आपका टोटल मिला के मैं मुझसे पूछोगे तो 3 ही लॉजिक लगता है, ठीक है, तो लॉजिक कौन कौन सा है वो देख लो। सबसे पहला लॉजिक सबसे पहला लॉजिक, या तो प्रिंट करोगे आई से, या तो, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, प्रिंट आई करोगे जब कांस्टेंट वैल्यू होगा, प्रिंट आई और समथिंग रिलेटेड टू आई, सम लॉजिक रिलेटेड टू आई, समथिंग रिलेटेड टू आई, ठीक है, टू आई। कब, जब आपका कांस्टेंट वैल्यू आपको सेम रो पे दिखेगा, सॉरी हाँ एक रो पे मतलब सारे कॉलम के वैल्यूज कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट कॉलम वैल्यूज जब होगा, कॉलम वैल्यूज, ठीक है, कॉलम और रो में प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है,
कांस्टेंट कॉलम वैल्यूज इन अ सिंगल रो लो, ऐसा लिख दिया। सिंगल रो के लिए आपका अगर वैल्यूज कांस्टेंट यानी 1 1 1, ठीक है, ये एकदम सारा कॉलम का वैल्यू सेम है आपका इस रो के लिए, ये वाला रो के लिए सारा कॉलम का वैल्यू सेम है, ठीक है। जब ऐसा होगा तो समझ जाओ आई के साथ कुछ करना है, ठीक है, पहली चीज, ठीक है, और सिर्फ लॉजिक बिल्ड करना है और कुछ नहीं। दूसरा, ठीक है, सम, ठीक है, सम पैटर्न या सीरीज टाइप आपको अगर आपको दिखता है, सम पैटर्न या सीरीज अगर आपको दिखता है कुछ भी, ठीक है, सम पैटर्न या सीरीज दिखता है तो समझ जाओ जे और सम लॉजिक रिलेटेड टू जे, समथिंग रिलेटेड टू जे, ठीक है। थर्ड चीज, ठीक है, थर्ड क्या होता है, कुछ नहीं दिख रहा है, काउंटर के बारे में सोच लो, ठीक है। ये तीन चीज को याद रखो जब वैल्यू देख के जो पता किया जा सकता है। क्लियर है? बताओ। यस। ठीक है, अब सोचने में आसान होगा कि क्या सोचना है, कैसे करना है। हाँ, मच बेटर। ठीक है, चलो, मच बेटर मतलब पहले भी अच्छा पढ़ाया था। जस्ट किडिंग। मतलब मच बेटर, माय लॉजिक इज गेटिंग मच बेटर, Okay. नॉट you obviously I'm nobody to judge you, come on. चलो, तो ये तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो वैसे ही आपको अगर मैंने क्या कहा था, जब आपका ABCD होता है, ABCD, इसको भी कुछ नहीं करना है। मैंने क्या कहा, हमेशा नंबर पे चेंज कर लो, A के जगह पे 1, A के जगह पे 1, एक जितना A है सबको 1 कर दो, B को 2 कर दो, C को 3 कर दो, 4 कर दो। देखो प्रोग्राम वही वाला बन गया, 1 1 2 1 2 3 वाला बन गया ना प्रोग्राम। ये स्लैंटिंग है नदीम, स्लैंटिंग होने से क्या करते हैं नदीम, जे का लूप कहां तक जाता है, कंडीशन जे कहां तक जाएगा, I तक, I ए लेस देन इक्वल टू आई, J less than equal to I, yes. ठीक है, परफेक्ट। और इसको Yes, एस्की yes. में चेंज करना है, Hmm. ठीक है। तो प्लस 64 प्लस जे, बस हो गया, ये प्रोग्राम खत्म हो। भाई कैर सॉरी, कैर होगा भाई, सही है। कैरेक्टर। हाँ बिल्कुल, कैर लगा लोगे आगे, ठीक है, कैर लगा लोगे, ठीक है, कैर लगा लो, 64 प्लस जे, आपका प्रोग्राम खत्म, ठीक है। चलो, और क्यों ये 1 2 3 1 2 दिख रहा था, 1 2 मतलब समथिंग रिलेटेड टू जे, 1 2 3 सीरीज टाइप का कुछ दिख रहा है, समथिंग रिलेटेड टू जे। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। ये देख शफा जो आपको इशू था, ठीक है, उसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं। ये देखो, ठीक है, हैश 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 हैश, सॉरी, हैश हैश हैश, हाँ मैं बार बार एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। दिस इज जनरली व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम मेकिंग कैप्सूल, ठीक है। ये देखो, ठीक है, 5 4 3 2 1, ठीक है, क्लियर है। वैल्यूज कांस्टेंट है, बताओ वैल्यूज कांस्टेंट है। हाँ वैल्यूज कांस्टेंट है मतलब या तो आई प्रिंट होगा, और सिंस इट इज अ पैटर्न तो आई में तो तुम पैटर्न लाने के लिए या तो फिर इसका एस्की वैल्यू खोजो कि क्या होता है, फिर आई के साथ लॉजिक लगा लो वैसे, ठीक है। बट वो ज्यादा करने से अच्छा है क्या, आई के जगह सीधा हैश बैठा जी दो, जी। सीधा आई के साथ हैश बैठा दो, हम्म, आई के जगह पे, राइट, कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है वो, Yes. ठीक है। और ये कितना बार चल रहा है, ऊपर वाला चल रहा है 5 बार। अब देखो जे का लूप क्या होगा यहाँ पे, जे का लूप क्या होगा, सिंपल सा बात है, जे का लूप क्या होगा, पहले कितना कॉलम चल रहा है, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। यानी आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब फॉर लूप को उल्टा चला लो, इजी वाला वे, इंट आई इक्वल टू 5 कर लो, आई लेस देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, क्योंकि 5 है 1 जा रहे हैं तो माइनस माइनस, ठीक है। और जे का लूप को वैसे ही रखो फॉर
int j equal to 1, j less than equal to 5, मतलब I not 5, j less than equal to I j plus plus SOP hash SOPLN and then your bracket. ठीक है शफा, ये प्रोग्राम वर्क करेगा कि नहीं? नहीं करेगा? हाँ, it will work, right? it will work. Sure. ठीक है, तो शफा देखो, हम लोग जब भी बात करते हैं ना कि स्पेस वाले प्रोग्राम की, तो अभी मैंने हैश दिया है, अगर मैं यहाँ स्टार दूं तो मेरा पैटर्न क्या बनेगा? ये स्टार बनेगा, पहले 5 स्टार, देन 4 स्टार, देन 3, ठीक है, देन योर 2 स्टार्स। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा ड्राइंग पे थोड़ा हो सकता है कि स्पेस आपको वैसा नहीं दिखे, ठीक है, ये स्टार दिख रहा है, ठीक है, और ये क्या है? ये बेसिक सा आपका प्रोग्राम हो गया। तो अगर इसके जगह शफा हम सिर्फ स्पेस दे दें तो आपको भले स्पेस दिखेगा नहीं, इट विल बी समथिंग समथिंग लाइक 5 स्पेस, 4 5 स्पेस, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, राइट? ऐसे ही दिखेगा, कुछ सिर्फ स्पेस रहेगा और कुछ नहीं, बट आप स्पेस तो देख नहीं सकते हो, ठीक है, क्लियर है? Yeah. अब देखो, हमारा जो प्रोग्राम था, ठीक है, जो स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम था, जो मैंने कल बताया था आप लोग क्लास में, दैट वाज स्पेस के बाद मैं क्या कर रहा था? 1 प्रिंट कर रहा था, और ये वाले स्पेस के जस्ट बाद मैं 2 प्रिंट कर रहा था, इसके बाद मैं 3 प्रिंट कर रहा था, इसके बाद मैं 4 प्रिंट कर रहा हूँ, इसके बाद 5 प्रिंट कर रहा हूँ, या फिर 1 1 2 ऐसे करके आप प्रिंट कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या हो रहा है कि कॉलम में मेरा 1 हो रहा है, तो हम काउंटर लेंगे। ये प्रोग्राम देख के मुझे समझ में आ रहा है कि काउंटर लेना होगा, क्योंकि इसमें क्या है, कोई सीरीज दिख रहा है आपको? कॉलम में कोई सीरीज है? कॉलम वाइज देखो, पहला तो चलो 1 है, दूसरे वाले कॉलम में देखो तो सीधा 2 हो गया, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 1 2 3 है। फिर थर्ड वाले कॉलम में देखो, ये तो डायरेक्ट 3 है, फोर्थ वाले कॉलम में डायरेक्ट 4 है, फिफ्थ वाले डायरेक्ट 5 है, ठीक है। तो देयर इज नो, कोई चांस ही नहीं कि जे का कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग दिख रहा है। जब सब अलग अलग दिख रहा है मतलब काउंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे, ठीक है। देखो, ये जो पहला वाला चलाया लूप ना, याद रखो, स्पेस वाले के साथ कभी डरना अच्छा, नहीं है। बट आई में तो है ना, फर्स्ट रो के लिए 1 आया, सेकंड रो में 2, ऐसे नहीं सोच सकता? बिल्कुल आप सोच सकते हो, बिल्कुल सही है वो भी। आप आई को प्रिंट कर लो, equal to I. आई को प्रिंट कर लो, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हो गया। इसके 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 बाद क्या है आपको कि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। इसके बाद क्या हो रहा है, हर रो के बाद आप आई को प्रिंट कर दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एक एसओपी कर दो, यहाँ पे एक और एसओपी कर दो और आई को प्रिंट लगा दो, बस हो जाएगा अब ये, ठीक है। मतलब ये फॉर लूप के बाद लिखा है मैंने, ये वाला अंदर वाला फॉर लूप के बाद है, ये यहाँ पे है, इस वाले के बाद है, ठीक है। ये हो गया। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके लिए वर्क कर जाएगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? सिर्फ मैंने क्या किया, इस हैश को हटा के मैंने सिर्फ स्पेस कर दिया, तो ये क्या है, ये बिल्कुल आपका इस तरह से दिखेगा। देखो, ये सारा हटा दो, अब ये सारा हटा दो, ये सारा हटा दो, देखो प्रोग्राम दिख रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये आपको स्लैंटिंग वे में दिख रहा है, लेकिन इसके आगे क्या था एक्चुअल में, स्पेस। तो आपको स्पेस के लिए भी लूप चलाना होता है कि हाँ, ये स्पेस के लिए मेरा लूप चल रहा है, ठीक है। और अभी जो मैंने आपको कैप्सूल में जो थर्ड प्रोग्राम दिया है, जिसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग रहा हो, तो मैं आपको बताऊं कि वो है कैसा, ठीक है। देखो, ये हम लोग इसको कंसिडर करते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा पहले, ठीक है, यहाँ पे देखो स्टार है, ठीक है, यहाँ पे 2 स्टार है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपका 2 स्पेस हो गया, ठीक है, देन आपका स्टार है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, 3 स्पेस हो गया, फिर स्टार है, सॉरी, यहाँ 3 स्टार होगा और यहाँ 4 स्टार, ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर आपका स्पेस हो गया 1 2 3 4, देन योर स्टार, ठीक है, क्लियर है। यही प्रोग्राम मैंने दिया है। देखो, अब मैं स्पेसेस को हटा दूं, ठीक है। तो आपको याद रखना क्या है,
आपका पहला रो के लिए फॉर द फर्स्ट रो यू डोंट हैव एनी स्पेस गोइंग, ठीक है, तो आप स्पेस वाला लूप को अब 0 से स्टार्ट करो, ठीक है, आप स्पेस वाले लूप को 0 से स्टार्ट करो। या फिर आप ये भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे मैंने क्या कहा, मैं बाउंड्री लाइन इसको मान रहा हूं, मैं बाउंड्री लाइन इसको मान रहा हूं, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये वाला लाइन, ये जो नीचे आ रहा है, ठीक है, इस लाइन को मैं बाउंड्री लाइन मान रहा हूं, आप इस लाइन को बाउंड्री लाइन मान लो कि ये वाला बाउंड्री लाइन है, एक स्पेस और बढ़ा दो, अब देखो बराबर हो गया। हाँ। ये पहला एक स्पेस है, देखो यहाँ पे क्या है पैटर्न, देखो इसके पास एक स्पेस है इसके पास 2 स्पेस है, इसके पास 3 स्पेस है, इसके लिए पास 4 स्पेस है, इसके पास 5 स्पेस है। इस स्पेस को तुम हैश से रिप्लेस कर दो, एक हैश हैश हैश, पहले हैश हैश के लिए प्रोग्राम लिखो, ठीक है, ये सोचो कि हैश के लिए मुझे प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, अब तो हो जाएगा हैश हैश वाला प्रोग्राम मैंने जो कहा। और ये वाला हैश के प्रोग्राम क्या लिखना होता है, ये देखो पहले 1 यानी हैश को रिप्लेस कर दो, ठीक है, मुझे क्या प्रिंट करना है 1 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 1, यही है, ठीक है, यानी सब वैल्यू कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट मतलब आई की जगह तो हम लोग क्या सीधा हैश को रिप्लेस करेंगे, तो फॉर इंट, और ये स्लोप बन रहा है तो जे और आई का रिलेशनशिप रहेगा ही, ठीक है, और कितना रो है 1 2 3 4 5, फॉर इंट आई इक्वल टू आपका हो गया 1, आई लेस देन इक्वल टू आपका 5, आई प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फॉर इंट जे इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, जे इक्वल टू 1 एंड योर जे विल बी लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये स्लैंटिंग है तो आपको पता है जे लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। एंड देन आप क्या करना है, आपको एसओपी क्या करना है, हैश, राइट, एसओपी क्या करोगे आप, हैश, सिर्फ हैश के लिए मैंने प्रोग्राम लिखा है, हो गया ये हैश, ठीक है, तो हैश का प्रोग्राम हो गया, लेकिन हैश के बाद मेरा स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये देखो पहली बार 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरे बार 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, तीसरे बार 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग को अगर ये क्या है मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो कभी भी नंबर इंक्रीज होता है तो जे के जैसा रूप लिखना है एक तो फॉर, ठीक है, फॉर के एंड इंट के इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये क्या है जब रो 1 है तो स्टार भी 1 है, स्टार भी 1 है, जब रो 2 है तो स्टार भी 2 है, तो ये भी लेस देन इक्वल टू आई के प्लस प्लस, हो गया। और एसओपी स्टार, एसओपी होगा, एसओपीएलएन नहीं, एसओपी स्टार, ये हो गया, ब्रैकेट बंद कर दो, के का हो गया। अब देखो ये पूरा रो हो गया, हम मैंने क्या कहा था, पहले हम लोग पूरे कॉलम को ट्रैवर्स करते हैं, तो पहले हैश को ट्रैवर्स कर लिया था, अब हम लोग क्या किए, अब स्टार को ट्रैवर्स किए, देखो कर लिया स्टार को भी ट्रैवर्स, ठीक है, अब ये जो बाहर वाला हमारा फॉर लूप था इसको हम लोग यहाँ बंद कर देंगे, ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो ये हम लोग को कंप्लीट प्रोग्राम देगा जो मैंने होमवर्क में दिया है, और ये अगर हैश हटा दो तो ये आपका हैश हटा के हमारा जो एक्चुअल प्रोग्राम था वो हो जाएगा। फैजान भाई एसओपीएलएन नहीं हुआ, सॉरी, तो ये वाले लास्ट ब्रैकेट बंद करने से पहले एसओपीएलएन लगा लो। आमिर का मुझे ये पसंद है आमिर मेरे प्रोग्राम में गलती खोजता है, ठीक है, नहीं भाई नहीं, सीखने अरे मिलता नहीं, है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, इट इज एक्चुअली गुड थिंग कि मतलब कहीं पे कुछ मिस हो जाता है तो यू पॉइंट इट आउट, ठीक है, तो चलो ये हो गया, एंड देन वी विल इरेज दिस, एंड देखो हम अब हमारा जो कैप्सूल में प्रोग्राम था बिल्कुल वो सेम प्रोग्राम बन गया, देखो, ठीक है, देखो देखो सेम प्रोग्राम दिख रहा है अब जो कैप्सूल में प्रोग्राम था, ठीक है, तो ये वही प्रोग्राम बन जाता है। तो स्पेस को देख के डरना नहीं है, स्पेस कुछ नहीं, स्पेस की जगह हैश लगा लो, सोच लो उसको, वो बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट प्रोग्राम था उसमें देखो उसमें क्या था, मैंने क्या कहा, जब भी आपको कोई पैटर्न दिखे नहीं, इसमें क्या है, पहले ऊपर में 6 था, ठीक है, इसके बाद ये कुछ ऐसा था 6 के बाद 5, ये 4, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आ रहा था 3, यहाँ पे 3 आना था, ठीक है, ऐसे ही कुछ था 3 2 1 है ना, हाँ 3 then your 2 and this will be your 1, ऐसा ये प्रोग्राम था, राइट, फर्स्ट वाला, या राइट, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसके आगे आपको जब कुछ नहीं दिखे ना, पहले तो ये देखो 3 है, 3 से आगे एक स्पेस लगाओ, ठीक है, अब ऊपर भी ऐसे स्पेस लगाते जाओ, स्पेस स्पेस, इसके आगे 1 2 3, अब हो जाएगा प्रोग्राम। पहले 3 स्पेस मतलब 3 हैश वाला प्रोग्राम लिख लो, हैश हैश हैश,
हैश 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 हो गया। अब क्या है, ये तो अटपटा दिख रहा है, पहले 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, कुछ घटते हुए दिख रहा है, घटते हुए दिख रहा है मतलब, या बढ़ते हुए दिखता है मतलब काउंटर। काउंटर। बस हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है, देखो कितना आराम से ये लॉजिक बिल्ड होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, हो सकता है लगे, ठीक है, बट दिस इज वेरी वेरी इजी। ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है। प्रोग्राम को देखकर पहली बात तो डरो मत, पहले उसे अप्रोच लाओ, जस्ट थिंक कि आप कितने इजी उसको कर सकते हो। ठीक है, जहां ये थिंकिंग आ जाएगी ना, this program हाँ, very complicated. Like yes, I used the counter thing, but then the J part I started with 2 and it was less than equals to I. ओके So it, like I took a lot of time in this, which was ठीक है, simple. कोई मुश्किल नहीं। अब आई थिंक योर कॉन्सेप्ट्स आर मच क्लियर। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आया होगा। आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट इन as much as I can. Yeah. You were good then also. I was just saying that my logic got better because I heard you again. Okay. So that was all for this session. If anybody is having any doubts still, just tell me. Come on, anyone. Let me check with each one of you before I close the call, or if you don't have anything. So Shafa, first coming to you. Clear है? Yeah, almost. ठीक है, हाँ, तो बट प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस विल that मेक I यू will do. परफेक्ट, राइट? एक बार लॉजिक हो गया ना तो बिल्कुल दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आमिर। हाँ भाई। आमिर सब ठीक रहा ना आमिर? हाँ भाई हाँ। चलो प्रसन्नजीत। All okay. But I have a question in the बिल्कुल assignment. हाँ हाँ, अच्छा असाइनमेंट अभी मत पूछो, असाइनमेंट करके भेजो। नहीं करेंगे। ये 2 नंबर का जो दिए है ना ग्रेडेशन A B C D E F, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसमें थोड़ा शायद आप देख लो, थोड़ा शायद कुछ गलत होगा, मतलब गलत है, मेरे को लग Okay, रहा है कि I'll just check. You can ping in the group. I'll just check. Okay. Okay. Then coming to नहीं तो लॉजिक नहीं बनेगा। okay, I'll just try to do. I'll check that. ठीक है, शकील, anything from you? नो। Okay, शकील समझ में आ गई सारी चीजें? हाँ भाई। Okay. शारिक। भाई प्रैक्टिस करना होगा, कल तो बन नहीं रहा था ये जो कैप्सूल मिला था। आज जो समझ में आया हो जाएगा अब? हाँ भाई। ओके चलो, करके इंशाल्लाह एकदम try जल्दी कर। से भेजो, असाइनमेंट वेट कर रहा है। ठीक है, हाँ भाई। चलो, आई थिंक 2 ऑफ देम हैव ऑलरेडी गॉट द असाइनमेंट, तो वो लोग स्टार्ट हो चुके हैं, रेस्ट कैन सबमिट एंड देन टेल। तो नदीम क्लियर है? हाँ हाँ फजल। एवरीथिंग? थोड़ा सा चलो, वर्क करना होगा वो स्पेस वाले पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एज आई मेंशन कि प्रैक्टिस करना ही होगा। ठीक है, ओसामा। हाँ भैया क्लियर है मेरा। ओसामा कैसा हाँ रहा भैया। जे स्पाइडर, तुम्हें समझ में आया था? अरे यार जे हंसो स्पाइडर नहीं का यार, नाम। बताओ। हाँ भैया, जे स्पाइडर का नाम दे रहे आप। अरे यार तो समझ में आया था कि नहीं यार, वो पूछ रहा हूँ। हाँ 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 समझ आया। चलो, बहुत अच्छी बात है। देन शमशाद। शमशाद, इज इट क्लियर? जी भैया क्लियर है। जी भैया। अभी तो क्लियर चलो कोई नहीं, बिल्कुल अच्छे से करना ना। चलो, इफ नोबडी हैविंग एनी डाउट देन आई इसका रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल, आई पोस्ट दिस इन ऑन द यूट्यूब चैनल। हमारा यूट्यूब चैनल बहुत दिन से सन्नाटा है उस पर, ठीक है, बिकॉज प्राइवेट वीडियोज आर गोइंग बट नॉट पब्लिक, सो विल बी पुटिंग दिस वीडियो। ठीक है, आई विल बी सेंडिंग द लिंक एज वेल, सो यू ऑल कैन स्टिल चेक, क्योंकि इसमें मैंने एक अच्छा नया प्रोग्राम ही बताया है। ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर। ठीक है, एंड कंप्लीट योर कैप्सूल्स फास्ट सो दैट you get your assignments as early as possible, because last day for submission of your assignment is Thursday. I think that is 10th February, most probably. I think that is 10th February only. So on 10th February, yeah, next Thursday is 10th February, so you have to submit it on that day. Yeah, so that was all from my end for today. So if everything is clear, we can close the call. भाई कल क्लास होगा ना? ये असाइनमेंट्स कैसे सेंड करना है?